अस्सलामु अलैकुम। जुम्मा स्पेशल दुआ। ये दुआ बहुत प्यारी है, उसे सुकून से सुने, अमीन कहें। ए अल्लाह हमारे रब्बुल इज्जत, ए बादशाहों के बादशाह, ए जमीन व आसमां के खालिक व मालिक, ए मुसीबतों से निकालने वाले अल्लाह। ए अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं, हर बुरे दिन से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरी रात से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फिक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ए अल्लाह हम सबको हर लम्हे अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल है, मुसीबत में, मुश्किल में, तंगी में है, अपनी लामहदूद रहमतों मेहरबानी से तमाम परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, मैं तुझसे हर वो खैर मांगता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने तुझसे मांगी, और हर उस शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने तेरी पनाह मांगी। या अल्लाह इस अमल को हमसे शरफ कबूलियत अता करना। या अल्लाह तुझसे हर उस अमल से पनाह मांगता हूँ जो मुझे जहन्नम से नजदीक कर दे। या अल्लाह हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ये बुलंदियों के बादशाह, ये रब्ब कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह उस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का ताबेदार और उम्मती हमको बना ले, ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई न हो। या अल्लाह अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हश्र फरमाना और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ए पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालेहा करने की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो, और उन सब कामों से बचा जिससे तू नाराज हो। रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, उनको अपनी शान के मुताबिक खैर व बरकत और दुनिया व आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ए अल्लाह हमें वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। ए अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न फरमाना। ए बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद को वालदैन का फरमा बरदार बना। भाई भाई से नाराज है, उनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे। ए अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हलाल रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तू हमारी जरूरतें पूरी फरमा, सारी हाजतें पूरी फरमा दे। ए अल्लाह हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमा। ए अल्लाह अपने खजाने गैब से हमारी सारी जरूरतें पूरी फरमा। ए अल्लाह दुनिया में जितनी आफात, बलाएं और परेशानियां हैं, ए अल्लाह हमें उन तमाम आफात से निजात अता फरमा, आफियत अता फरमा। ए आसमानों और जमीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए करम करने वाले अल्लाह, ए रहम करने वाले अल्लाह, ए मेहरबान अल्लाह, ए दोनों जहानों के रब, ए सारे नबियों के रब, ए सारे वलियों के रब, ए अर्श अजीम के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज्जत और जिल्लत के मालिक, ये बीमारों को शिफा देने वाले, ये बादशाहों के बादशाह। ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की मुआफ़ी मांगते हैं। ये दो जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किल बढ़ जाए तो आसानी बन जाना।
जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना। ऐ अल्लाह, दुनिया के सब लोग अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, लेकिन तू वाहिद है जो कि अपनी शान के मुताबिक अता करता है। ऐ पाक परवरदिगार, हम तुझसे अपने लिए और अपने सब बहन भाइयों, वालदैन, दोस्त, अहबाब और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत और भलाई का सवाल करते हैं। अल्लाह पाक हमें दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयां अता कर और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह पाक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनकी पैरवी करने वाले सब मुसलमानों पर अपनी तमाम रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं, तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों का मुंह काला कर और उन पर अजाब नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज पे कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा, और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ऐ अल्लाह, मेरे खिलाफ दुश्मनों की चालों को नाकाम कर दे। या अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमानों को जालिमों से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हम आपके गुनाहगार बंदे हैं, हमें मुआफ फरमा और हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार रखना। अल्लाह पाक, लैलतुल कद्र की रात में की जाने वाली दुआएं और इबादात को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, जिनके वालदैन दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा, उनको सलामती फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमारी टूटी फूटी इबादतों और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमारा भी नाम उनमें दर्ज कर दे जिनसे तूने राजी होने का फैसला कर लिया है। ऐ अल्लाह, तेरा अजाब बहुत सख्त है, हमें इतनी ताकत नहीं कि उसे बर्दाश्त कर सके। ऐ अल्लाह, अगर तू माफ नहीं करेगा तो हम जलील होकर रह जाएंगे। ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है, लिहाजा तू मुझे मुआफ कर दे। ऐ अल्लाह, मुसलमान मुल्कों को अमन का गहवारा, हुक्मरानों को दीन की खिदमत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मैं फिक्र व गम से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, तू बख्शने वाला मेहरबान हुम्मा, उम्मत मुस्लिमा पर मेहरबानियों के दरवाजे खोल दे। दोज़ख के भयानक अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, जहां जहां तेरे बंदे मुश्किल में हैं उनके लिए आसानियां फरमा, बिलखुसूस फलस्तीन पर खुसूसी करम और रहमत फरमा। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम और करम फरमा, मेरी तमाम मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, मेरे वालिदैन की तमाम मुश्किलात आसान फरमा। ऐ मौला है करीम, हम सबको इज्जत और हलाल की रोटी नसीब फरमा, हमें सूद और फहाशियों से महफूज फरमा, हमें अपने वालदैन का फरमा बरदार बना। ऐ मेरे मौला, हमें उस दिन से बचा जब कहर का आलम होगा, सूरज 2 फुट के नेजे के करीब होगा और मशरिक का मैदान होगा। हमें उस दिन की खटन से महफूज फरमा, हमें अजाब कब्र और उसकी तंगी और तारीकी से भी महफूज फरमा। ऐ दरगुजर को पसंद फरमाने वाले, हमें भी इस बात की तौफीक दे कि हम अपने भाइयों से दरगुजर किया करें। हमारे दिल बहुत ही सख्त हो गए हैं, उनको नर्म फरमा दे। आखिर में बस यही इल्तिजा है कि रोज महशर हमें अपने हबीब के सामने रुसवाई से महफूज फरमा। मरने से पहले हमारे गुनाहों और लग़ज़िशों को दरगुजर फरमा और मरने के बाद हमें अजाब से महफूज फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हम खताकार और सियाहकार तो जरूर हैं और इस बात का भी इकरार है कि हमसे नाफरमानियां भी होती हैं, मगर हम बागी नहीं, हम तो तेरी किबरियाई के मुनकर भी नहीं तेरी रहमत से मायूस हैं। हम अपनी तमाम तर कोताहियों के बावजूद तेरी जानिब रुजू करते हैं, एक बार फिर तेरी जानिब
आजजी और इनकिसारी के साथ रुजू करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, अपनी खताओं से माफी के तलबगार हैं। तू मुआफ करने वाला है, गफूर है, ऐबों को छुपाने वाला है, तू अरहमुर राहिमीन है, अपने बंदों पर रहम फरमाता है। तेरा वादा है कि जो मुझसे मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। ए समी व बसीर, हम आज तुझसे हर मुसलमान की बख्शिश व मगफिरत का सवाल करते हैं। ए पाक परवरदिगार, हम सबको मुआफ कर दे, हमारी हतमी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। ए हमारे मालिक व खालिक, हमसे राजी हो जा और हमसे वही काम ले जिसमें तेरी रजा हो और जिससे तू राजी हो जाए। ए अल्लाह, उम्मत को दीन का दाई बना दे, सहाबा की तरह दीन की मेहनत के लिए हमें कबूल फरमा। ए अल्लाह, माल और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकलकर दीन की तरफ हमारा रुख कर दे। ए अल्लाह, हम सबको दीन के कामों के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम की उम्मत जो वजूद में आई थी, ए अल्लाह, तेरे नबी की उम्मत खराब हालात से गुजर रही है। ए अल्लाह, करम फरमा। ए अल्लाह, रहम फरमा, उन हालात से निकाल कर साबित कदमी अता फरमा। ए अल्लाह, कदम कदम पर हमारी नुसरत फरमा, कदम कदम पर हमारी रहबरी फरमा। ए अल्लाह, उम्मत के ईमान के आमाल की, अखलाक की, मुआशरे की और जान व माल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, करम फरमा, रहम फरमा, हमें मुआफ फरमा, जिक्र फिक्र पर, हुस्न इबादत पर हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह, हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारे ईमान पर फजल फरमा। हम कदम कदम पर तेरी नुसरत के तलबगार हैं, हिदायत की भीख मांगते हैं, हमें हिदायत अता फरमा। मुसल्लिमा के दिलों में तालीम और हिदायत को रोशन कर दे। ए अल्लाह, उस उम्मत को इस तरह जमा कर दे जिस तरह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम ने किया था। ए अल्लाह, मिल्लत के लिए दावत के रास्ते खोल दे। अल्लाह पाक, हम सब मुसलमान बहन भाइयों को नमाजी बना दे, हमें दीनदार बना दे, हमें कुरान पढ़ने वाला बना, हमें कुरान पाक, हदीस व सुन्नत पर अमल करने वाला बना, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना, हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम के हर फरमान पर अमल करने वाला बना, हमें हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद का मुकम्मल ख्याल रखने वाला बना, हमें कुरान पाक का हाफिज बना, हम सबको हाजी बना, हम सबको नमाजी बना, हम सबको परहेजगार बना, हम सबको नेक बना, हम सबको ईमानदार बना, हम सबको सच बोलने वाला बना, हम सबको मालदार बना, हम सबको बेहतरीन अखलाक वाला बना, हम सबको रहमदिल बना, हम सबको वालदैन की फरमानबरदारी करने वाला बना, हम सबको इज्जतदार बना, हम सबको वालदैन की खिदमत करने वाला बना, हम सबको गरीब जरूरतमंद मुसलमान बहन भाइयों की मदद करने वाला बना दे, हम सबको बेवा औरतों, यतीम, मिस्कीन बच्चों की खिदमत करने वाला बना दे। ए अल्लाह पाक, हम सब मुसलमान बहन भाइयों को मसाजिद मदारिस की खिदमत करने वाला बना, हम सबको मदारिस के कुरान पाक हिफ्ज करने वाले बच्चों की खिदमत करने वाला बना दे, हम सबको उलमाए इस्लाम की खिदमत करने वाला बना दे, हम सबको उलमाए इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बना दे, हम सबको अस्सलामु अलैकुम कहने में पहल करने वाला बना दे, हम सबको दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला बना दे, हम सबको सोशल मीडिया पर भी दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला बना दे, हम सबको खत्म नबूवत का काम करने वाला बना दे, हम सबको उम्मत मुस्लिमा का दिफा करने वाला बना दे। ए हमारे मौला, हमारे मुआशरे ने दूर जहालत के रसूम को अपनाया है। माँ बहन बेटी जिसको तूने इज्जत दी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम ने उसको मुआशरे से ऊंचा उठाया, मगर आज के इस्लाम नेहाद तरक्की के दौर में उसे जिंदा दरगोर किया जाता है। हमारे मुआशरे के जालिम और सफ़ाक, कातिल, बेगैरती के अमल को कत्ल समझने के लिए तैयार नहीं। आज हमारी इस गुलपूस वादी में मौत के खरीदार आजाद हैं। एजात, करियम, बेगुनाह नौजवानों को जिस तरह जिंदा दरगोर किया जाता है, ए अल्लाह, हमें डर लग रहा है कि कहीं उन मासूम बेगुनाहों की चीखें हमें तेरे कहर में मुब्तला ना कर दे। ए जब्बार कहार, ए हय्यो कय्यूम, ए अल्लाह, उन तमाम कातिलों को हिदायत दे और हमारे मुआशरे को ऐसे जालिमों से बचाए। मेरे अल्लाह, हम सबको एक दूसरे का दुख सिख बांटने रहने की तौफीक अता फरमा।
اور ہم سب کو حوصلہ اور آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، یہ دو جہانوں کے رب، ہمارے تمام دوستوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور پھولوں کی طرح مہکائے رکھنا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے سوہنے رب، ہمارے تمام دوستوں کو ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ فرما، راحت جان، اطمینان قلب اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے مالک، تو بڑا کارسار اور مسبب الاسباب ہے اور جابروں سے پاک کر دے۔ اے خالق ارض و سما کے مالک، آج ہر جگہ مسلمان تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ یقیناً یہ سب ہماری شامت اعمال کے باعث ہے۔ اگر اے مالک، ملک تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہماری غفلت کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمتوں کو دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سب ہماری آپس کی نا اتفاقی کا نتیجہ ہے۔ ہماری آپس کی توڑ پھوڑ تیرے دشمنوں کو جڑی کر رہی ہے۔ اے ہمارے پیارے معبود، ہمیں متحد اور ایک کر دے، ہمارے درمیان اختلافات کو دور کر کے ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اپنے شر پسندوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم پر یہ چاند، امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ آمین۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔